गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने जो हमारे ज्योग्राफी है उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन के साथ साथ एक बहुत ही जो गंभीर समस्या है उसका मैटर भी आपके सामने उठाने वाले हैं। क्वेश्चन तो है ही है, साथ में एक गंभीर समस्या भी है और इस समस्या से क्या समाधान करना है उसका सॉल्यूशन हम सभी ने मिलके सोचना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है किसी एक की नहीं, हम सभी की है। क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि जो कृषि से रिलेटेड भूमि है वो कम होती जा रही है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। पहले हम कितनी खेती करते थे, अब के जो कृषि है उससे रिलेटेड जो हमारी खेती है वो बहुत ही कम होती जा रही है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि ज़मीन कम हो रही है, ज़मीन तो उतनी की उतनी है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम खेतों के अंदर भी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, रेलवे की लाइनें निकाल रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बस स्टैंड बना रहे हैं। यानी कि डे बाय डे किसी न किसी चीज़ का निर्माण करते जा रहे हैं। इससे हमारी जो कृषि करने योग्य जो भूमि है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देसी सी भाषा में आपको समझाते हैं कि अगर किसी किसान के पास 10-15 किले या बीघा ज़मीन है और उसमें से वो 3-4 बीघे के ऊपर कोई फैक्ट्रियाँ लगा देता है या सरकार को अधिग्रहित करवा देता है सड़कों के लिए या रेलवे की पटरी के लिए, तो सोच के देखो आने वाले समय में इसके क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे परिणामों के बारे में। देखिए, कभी भी आपको एसएसटी का क्वेश्चन करना हो तो एक बात रिमाइंड रखें, उस क्वेश्चन की इमेज आप अपने माइंड में बढ़ा लें। भी आपके पास ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर आपने लगा दी फैक्ट्री, तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चलो विस्तार से चलते हैं। जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर एवरेज 1 मिनट के अंदर 50 से ऊपर बच्चों का जन्म होता है। हमारे इंडिया के अंदर 1 मिनट के अंदर 50 से ऊपर बच्चों का जन्म होता है। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बढ़ रही है और जो मृत्यु दर है वो कम होती जा रही है। यानी कि मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है कि आजकल फैसिलिटी आ गई है। मतलब 100 साल का अगर कोई बुजुर्ग होता है ना, उसको भी डॉक्टर कैसे ना कैसे करके बचा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसको नहीं बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, लेकिन अगर जन्म दर बढ़ती जाएगी और मृत्यु दर कम हो जाएगी तो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। आज हमारे इंडिया के अंदर साइंस ने इतना ज़्यादा मतलब रिसर्च कर ली है कि हम मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे देते हैं, उसको ले आते हैं वापस। पहले आज से कुछ साल पहले 50-60 साल पहले क्या होता था, किसी को हल्की खांसी जुकाम बुखार हुई, व्यक्ति गया, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं था, मेडिकल नहीं था, कॉलेजेस नहीं थे। लेकिन आज हमने बहुत तरक्की कर ली है। अब जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर कम हो रहा है। मरने की जो एवरेज है वो इंडिया के अंदर नियर अबाउट 37 है 1 मिनट के अंदर, और 57 का जन्म हो रहा है। तो आप सोच के देखिएगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो किस हद से हो रही है। अब उसके लिए क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर आज भी जो लोग हैं पूरी तरह से खेती के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर वो खेती पे डिपेंडेंट हैं और भूमि जो है वो फैक्ट्रियों पर या सड़कों रेलवे या स्टेशनों बनाने में लग जाती है, तो आने वाले समय का जो सबसे मेन गंभीर परिणाम निकलेगा वो निकलेगा कि भोजन की कमी हो जाएगी।
खाने वाले भोजन की कमी हो जाएगी। अब आप आइडिया लगा सकते हैं, कुछ समय के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर अगर ऐसे ही ये विकास करते गए, हम फैक्ट्रियां बढ़ाते गए और जनसंख्या के ऊपर हमने अपना नियंत्रण नहीं रखा, तो आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं भोजन को रिलेटेड। दूसरी, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर रोक लगानी है। तो रोक लगाने का अर्थ है कि हमें सरकार का साथ देना है, हमें अपने कुछ पुराने जो माइंड के अंदर कुछ विचार आ जाते हैं हमारे कि हाँ सब कुछ जो होते हैं बॉयज ही होते हैं, उस मेंटालिटी को दूर करना पड़ेगा। जब तक वो हम दूर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इस चीज से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, और ये हम तभी लोगों को समझा सकते हैं पहले जब हम खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, हम खुद समझेंगे। तीसरा, अगर ऐसे ही जमीनों के ऊपर जमीनें कम होती गई कृषि योग्य, आज भी हमारे इंडिया के अंदर 70% लोग खेती या खेती से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो क्या आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। क्योंकि आप सोच के देखिए कितने सारे किसान हैं, अगर खेत नहीं होंगे तो क्या काम करेंगे। जब सीजन आता है, चाहे वो खरीफ का हो रबी का हो, तो उस सीजन में कितने सारे मजदूरों को काम मिलता है। अब मशीनों ने इतनी तरक्की कर ली है, पहले गेहूं का सीजन आता था 2-2 महीने चलता था, आजकल फसल पकती है, मशीनें जाती हैं खेत के अंदर, साथ के साथ गेहूं निकाल देते हैं, यानी कि 15 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सीजन फिनिश हो जाता है। और आज से कुछ साल पहले जब ये मशीनें नहीं होती थी, तो पहले उनकी कटाई होती थी मज़दूरों के द्वारा, फिर उनको बांधा जाता था, फिर मशीनें लगाई जाती थी, फिर वो जो बीच में रॉ मटेरियल होता था, यानी जैसे तूड़ी वगैरह होती थी, उसके लिए अलग से मज़दूर लगाए जाते थे। फिर ऐसे करके 2-3 महीने वर्क चलता रहता था। लेकिन आज वर्क नाम मात्र का रह गया, हर कोई जल्दी के अंदर है, बस फसल पकी, मशीन को उसके अंदर एडजस्टमेंट किया और फसल घर आ गई। इससे इंडिया के अंदर बेरोजगारी एक्सेस में आ गई है। हमें बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो खेती के ऊपर भी और प्लस में जनसंख्या के ऊपर भी ध्यान देने बहुत जरूरी है। 4th पॉइंट आता है, हमारी इनकम भी कम हो जाएगी। कैसे इनकम कम हो जाएगी? क्योंकि अगर खेत कम हो जाएंगे तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो हमारी जो आय है वो भी कम हो जाएंगी। क्योंकि पूरी जनसंख्या का 70% आज भी खेतों के अंदर है, तो आप सोच के देखिएगा तो हमारी इनकम कितनी कम हो जाएगी। हमारी इनकम कम हो जाएगी, इट मीन्स राष्ट्रीय इनकम को भी नुकसान होगा। आई मीन टू मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ जाएगी। हमें खेतों से रिलेटेड कच्चा माल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे कपड़े बनाने के लिए हमें धागे चाहिए होता है, रेशम का धागा या दूसरे धागे हैं, वो कहाँ से बनते हैं? कपास से। अब कपास अगर आप बीजेंगे तो धागे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल? क्यों? हम अपने फायदे के लिए, चंद रुपयों के लिए हम तो अपनी फैक्ट्रियों को नीलाम कर चुके हैं, सॉरी खेतों को नीलाम कर चुके हैं। तो विदेशी व्यापार कम हो जाएगा। आज भी इंडिया के अंदर जो इंडिया की महत्वपूर्ण जो फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, उनका व्यापार विदेशों में होता है। अब जब व्यापार नहीं होगा, जब फसलें नहीं होगी, तो व्यापार कहाँ से होगा? भारत के अंदर विदेशी आय आना बंद हो जाएगी। अब इन सारे पॉइंट्स की एकमात्र जो जड़ है ना, अगर हम उसको काट दें, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को सही कर लें, किसको? जनसंख्या को, इसको कंट्रोल कर लें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अपने आप को समझाना है कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है,
इसका नुकसान किसी एक परिवार को नहीं हो रहा है, सारे इंडिया को हो रहा है। हमें समझना होगा, अगर हम आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचाना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना हो, हमें सरकार का साथ देना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन भी आते रहें तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चाहे कमेंट कैसे भी हो, इट मीन्स अच्छे हैं, आपको पसंद नहीं भी आ रही वीडियो तो भी कोई बात नहीं, कर दिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे मशीनों को पेट्रोल चाहिए होता है, हमें आपके लाइक और कमेंट ही हमारे लिए पेट्रोल या डीजल का कार्य करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। बताने की तो जरूरत ही नहीं आपको। धन्यवाद।